अब सरकार चेंज हो सकती है और मेरा भी सीधा लक्ष्य यही है कि अगले साल मुख्यमंत्री बने। योगी सरकार का कार्यकाल फिलहाल तक तो अच्छा था, लेकिन अब जो जाके थोड़ा सा डगमगा चुका है। तो युवाओं से बात करना ही बेहद ज़रूरी है। क्या नाम हुआ अपना? सचिन कुमार। सचिन, क्या करते हो अभी? मैं अभी तो जॉब करता हूँ कहाँ? चड्डा ग्रुप में। डेल्टा ग्रुप में? चड्डा ग्रुप में। सेंटर क्या काम क्या होता है उसमें? उसमें दारू का काम होता है। दारू का काम होता है। जी। अच्छा, ठीक है। पढ़ाई करी होगी, नहीं लगता कि सरकारी नौकरी भी आपको लगनी चाहिए? जी हाँ, लगनी चाहिए थी, लेकिन मैंने वैसे गलती मेरी है, मैंने कोशिश नहीं की सरकारी नौकरी की। कोशिश नहीं की? जी। तो वहीं जाना पसंद था क्या? जी हाँ। अच्छा, ठीक है। विधानसभा चुनावों की बात कर लें। जी जी। क्या लगता है, योगी सरकार का कार्यकाल बताइए अभी जो चल रहा है। योगी सरकार का कार्यकाल फिलहाल तक तो अच्छा था, लेकिन अब जो जाके थोड़ा सा डगमगा चुका है। अच्छा, जी। क्यों, क्या वजह रही? क्योंकि एक तो किसान आंदोलन में जो लोगों की डेथ हुई, हाँ। वो काफ़ी शर्मनाक है। उन्हें इस बात पर गौर देना चाहिए। मान लो हमने कोई भी बिल पास करते, केंद्र सरकार हो या स्टेट सरकार हो, कोई बिल पास कराया सरकार के लिए कराया, किसानों के लिए कराया। अगर किसान नहीं मारना है तो बिल उन्हें वापस लेना चाहिए। किसानों की भलाई के लिए क्या है, किसान नहीं मारना है तो उन्हें वापस लेना चाहिए। अब जितने दंगे हुए हैं, इसमें जितने लोग मारे गए हैं, वो गलत हुआ है, तो इसलिए किसानों के एक मुद्दा ऐसा है जी। जिसमें आपको लगता है कि बीजेपी ने सही काम नहीं किया। इसके अलावा कोई और? इसके अलावा बाकी बहुत अच्छा काम किया है। जो कुछ ट्रेनिंग मेरे को मिली निःशुल्क, जो सरकार की मिली है, मैं उस चीज़ से बहुत खुश हूँ। चलिए, अच्छी बात जी। है। अब आगामी जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसके बाद आपको किसकी तरफ आप जाना चाहते हैं? क्या लगता है अगला नहीं, मुख्यमंत्री कौन होगा? नहीं, आगामी चुनाव में मैं वोट तो बीजेपी को ही दूंगा। अच्छा, जी। अगला मुख्यमंत्री में योगी यादव को ही चुनना चाहूँगा। अखिलेश या मायावती या कांग्रेस, नहीं, इनको नहीं, क्यों नहीं? वजह? क्योंकि अखिलेश सरकार में एक सरकारी योजना चली थी, हाँ। जिसमें मैं भी ट्रेनिंग लेने गया था, तो उसमें कुछ देखा गया था। जो सिस्टम होता है, कंप्यूटर सिस्टम जो ट्रेनिंग के लिए दिया जाता, तो वहाँ बहुत पक्षपात हुआ था, हम्म। जिसमें हम 2-4 लड़के। पक्षपात कैसा कैसा पक्षपात? पक्षपात था, जैसे सिस्टम रखा होता है, तो कुछ लड़के जाते हैं, हम्म। तो हम जो 3-4 लड़के यहाँ से कैटेगरी से गए थे, यादव कैटेगरी के, उन लोगों को वो सिस्टम दिया गया जो सिस्टम चल नहीं रहा है। और दूसरे लोग जो अलग अदर कैटेगरी के थे। कैटेगरी से मतलब आप इस पर साफ बताइए, कौन हाँ, कैटेगरी के? नहीं, मैं जान नहीं पाया क्या कैटेगरी से, या तो वो आप- जाट आपकी अब थे या क्या कोई category? थे। आप बताइए। मैं यादव हूँ। यादव है। हाँ। तो आपको वो चीज़ नहीं मिली मैं जो दूसरों हमेशा को मिली? जी हाँ, मैं हमेशा लैपटॉप चेंज करके बैठता था। उन्होंने तो खुद लैपटॉप दिया है युवाओं को रोजगार। नहीं नहीं, मेरे को नहीं मिला था। मैं सिस्टम के वहाँ जहाँ पे मैं ट्रेनिंग ले रहा था, मैं वहाँ की बता रहा हूँ। हम्म। जिस लैपटॉप पे मैं चेंज करके बैठता था, हमेशा वो लैपटॉप गड़बड़ा था। दूसरा बंदा अगर लैपटॉप आकर वो लैपटॉप चालू हो रहा है, अच्छा, तो मुझे वहाँ से गड़बड़ी लगी। इस चीज़ से मैं बिल्कुल खुश नहीं था वहाँ से। वहाँ से आपको नाराजगी? जी जी। अच्छा, ठीक है। बाकी और मायावती की तरफ जाएं, बीएसपी नहीं, की तरफ या मायावती की कांग्रेस सरकार तरफ? में मुझे खास ध्यान नहीं है। माता सरकार तो मैं देख नहीं पाया उनकी ज़्यादा। हाँ। उसकी सरकार में तो मुझे नॉलेज नहीं है क्या तो हुआ था उनकी सरकार का। अच्छा, बहुत सारे वादे हैं बीजेपी ने जो किए हैं, उसको लेकर जनता सवाल करती है। जैसे खाते में 15 लाख आने का वादा, हर साल 2 करोड़ रोजगार का वादा, बहुत सारे वादे बीजेपी ने बैक टू बैक किए हैं। तो उनको लेकर आपको कोई सवाल है बीजेपी से? नहीं, 15 लाख देने का वादा किया था। जब पहले वो काला धन नहीं ला पाए, तो 15 लाख कहाँ से दे पाएंगे वो? अगर काला धन ला पाते तो 15 लाख दे पाते। किसकी गलती मानते हैं आप? मैं तो गवर्नमेंट की मानूंगा। बीजेपी की? जी। बीजेपी सरकार है। जी जी। ठीक है, तो फिर भी उनसे खुश हैं? नहीं, मैं कुछ चीज़ों को देखते हुए वोट तो बीजेपी को दूंगा। मैं योगी आदित्यनाथ को सीएम चुनना चाहूँगा। ठीक है। महंगाई पर आपका कोई विचार है? महंगाई है देश में या नहीं है? नहीं, महंगाई तो है। महंगाई सिर्फ एक गवर्नमेंट से नहीं चल सकती। महंगाई शेयर बाजार से भी चलती है। बहुत सारी चीज़ें, कुछ चीज़ महंगे हो रही जो जो ऐसी चीज़ों पर रेट बढ़ा देना जिसका असर जो है सबसे ज़्यादा आम जनता पर है, पेट्रोल और डीजल, जी, जी। इसके दाम, सब्जियों के दाम, दालों के दाम, वो काफ़ी ऊपर हैं। उनको लेकर क्या कहना है? नहीं, दाम ऊपर हैं, पेट्रोल भी बहुत ऊपर है, डीजल भी ऊपर है, लेकिन उसके साथ कच्चे तेल के भी भाव बढ़ रहे हैं। पहले तो 2011 की अगर हम बात करें, जब कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम तो कच्चे तेल के दाम और ज़्यादा थे, तब भी डीजल और पेट्रोल की कीमतें बहुत कम थी। नहीं, कांग्रेस सरकार में भी रेट बढ़े थे। बड़े थे, लेकिन जी। उतने नहीं बढ़े ना। अभी तो बीजेपी में शायद 22 रुपये कुछ बढ़ा है। कांग्रेस सरकार जो रही थी, तो उसमें 38 रुपये बढ़ाए थे पेट्रोल पे। जिस टाइम कांग्रेस हमारे यहाँ आई थी, उस टाइम पेट्रोल का 37 कुछ रेट को था। जिस टाइम हमारे से कांग्रेस गई है, उस टाइम पेट्रोल का रेट कम से कम 70 कुछ था। तो अभी तो अच्छा, अगर बीजेपी पूर्ण बहुमत से आती है, तो आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ ही फिर से सीएम बनाए जाएं, या बीजेपी का कोई और चेहरा आप लाना चाहते हैं? नहीं, चेहरा तो मैं जरूर नहीं है कि, लेकिन योगी आदित्यनाथ में ज़्यादा चुनना चाहूँगा। योगी आदित्यनाथ। हाँ, क्या नाम हुआ? जयदीप यादव। जयदीप, क्या कर रहे हो? सर मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं 12th में हूँ। 12th में हो? ठीक है। आगे क्या सोचा है, क्या करना चाहते हो? सर गवर्नमेंट सर्वेंट बनना चाहता हूँ मैं। जी, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट बनना चाहता हूँ। सरकारी नौकरी की तलाश में है। ठीक है। युवा हो, भविष्य है। युवाओं पर प्रधानमंत्री मोदी बहुत सारे लेक्चर देते हुए नज़र आते हैं, समझाते हुए नज़र आते हैं।
अभी क्या लगता है विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, किसको अगला मुख्यमंत्री चुनना पसंद करोगे? अखिलेश यादव को अगला मुख्यमंत्री चुनना पसंद करेंगे। वजह क्या है? वजह तो ये है कि लगातार बीजेपी सरकार में महंगाई बढ़ती जा रही है, आम लोगों पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। कृषि कानून हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश, यूपी, मध्य प्रदेश सभी में ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा है, तो इसमें मुझे लगता है कि शायद अब सरकार चेंज हो सकती है। और मेरा भी सीधा लक्ष्य यही है कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हों। योगी आदित्यनाथ को क्यों नहीं? योगी आदित्यनाथ की सरकार की कई कमियां रही हैं देखा जाए तो। जैसे देखा जाए तो बहुत सारे बलात्कार और रेप जैसे कांड उनके कार्यकाल में हुए हैं, तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और ये बात सही नहीं है। ये बात सही नहीं है, यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार से उस हद तक ये सहमत नहीं है। नाम बताओ। सर सुभाष यादव। सुभाष यादव। जी सर। पढ़ाई कर रहे हो? जी सर। कौन सी क्लास? बीए फर्स्ट ईयर सर मेरा। बीए फर्स्ट ईयर में। क्या करना चाहते हो? सर वैसे सरकारी नौकरी की तलाश चल रही है इस समय। सरकारी नौकरी की तलाश। किसको उम्मीद है आपको कि कौन मुख्यमंत्री होगा अगला, जो आपका भविष्य बेहतर कर सकता है यूपी में? सर बेहतर तो वैसे समाजवादी पार्टी लगती है मुझे, अखिलेश यादव जी सर। अखिलेश यादव जी मैं बेहतर उन्हें चुनना चाहूँगा, कुछ वो युवाओं के लिए कुछ अच्छा बेहतर करते हैं, करा है उन्होंने आज तक, रिकॉर्ड है सर उनका भी। बीजेपी ने सर कारनामे वैसे तो ठीक किए हैं, कुछ कहीं ना कहीं उनकी कमियां खिलती हैं आज भी। जैसे कि मान लो हम किसान हैं, छोटे आदमी हैं, तो किसानों पे ही उन्हें नज़र आता है किसान की हमेशा किसान कितने मारे गए, उन्हें कोई गौर नहीं दी, कोई सुनवाई नहीं की सर। हम किसान के बेटे किसान के ही बारे में बात करेंगे सर। चलिए एक और सवाल है, वो ये है कि जब से बीजेपी सरकार आई है उसको लेकर ये जो है आरोप लगते रहे हैं कि ये जो है काफ़ी जो है हिंदू मुस्लिम या कट्टरवाद या एक तरीके की नफरत जो है लोगों के बीच में आई है, इस तरीके के आरोप इस सरकार पर लगते रहे हैं। आप दोनों यहाँ पर हैं, क्या लगता है आपको, ऐसा कुछ ये सच है? ये सच है, ये सच है। जातिवाद पर इलेक्शन हुए हैं ये ज़्यादातर हिंदू और मुस्लिम पे। इस बार नहीं होने वाला है? नहीं, इस बार नहीं होगा, क्योंकि जनता जो है जागरूक हो चुकी है। जनता अपने ही मन से वोट देगी, चाहे वो बीजेपी हो या समाजवादी हो। और इन परेशानियों को देख करके मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा और मैं समाजवादी को वोट दूंगा। मगर मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमारे हाजी रिजवान जी गलत बोल गए थे, गुस्से में बोल गए थे, कुछ भी बोला उन्होंने, मगर गलत बोला उन्होंने, गलत बोला। देखिए मैं बताऊं, सबसे पहली बात, इस यूपी में सबसे बड़ा परिवार, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा परिवार समाजवादी का है, समझ गए? अखिलेश यादव का, मुलायम सिंह यादव का, इनसे बड़ा राजनीतिक घराना आज तक किसी का नहीं है, समझ गए? अब रही आगे की बात कि पूर्ण बहुमत से सरकार 100% अखिलेश यादव की आ गई, क्योंकि अखिलेश यादव एक ऐसे चेहरा है कि उसे जितने युवा लोग हैं तो उसके चेहरों को देख के वोट देते चले जाते हैं, क्योंकि ये लंगोट वाले और ये और वो इन्हें बिल्कुल ना चाहिए। क्यों? हम यादवों के यहाँ रहते हैं ना, हम यादवों के यहाँ रहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ उन्होंने जात पात वाली बात करी, मगर हमारे यहाँ कोई जात पात वाली बात इसमें बिल्कुल नहीं रही। सब एक है, बिल्कुल सब एक है, हमारे यहाँ सब एक है, हमारे यहाँ बिल्कुल 100% समाजवादी रहती है। चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये ग्राउंड रिपोर्ट थी। अभी चुनाव को काफ़ी समय है, 7 से 8 महीने और ज़्यादा भी लग सकते हैं, लेकिन अभी जो लोगों का ओपिनियन है वो ये है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार सूबे में और देश में चल रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं खामी जो है वो किसान आंदोलन भी है कि किसानों को लेकर जो है लोगों में नाराज़गी है कि उनकी बात नहीं सुनी गई है। इसके अलावा कोरोना काल का जो टाइम था उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना ही होगा कि जनता आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अगला मुख्यमंत्री किसे चुनना पसंद करेगी। कैमरामैन शाहिद के साथ आकिल रज़ा, मुरादाबाद।